आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन के ऊपर है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे इसके कॉर्नर आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रिप्लेस कर रही है 1986, यानी कि इससे पहले जो हमारी पॉलिसी बनी थी एजुकेशन के ऊपर वो बनी थी 1986 में, राइट। जो तब हमारा पैटर्न क्या था, 10+2 का पैटर्न था। और अब हम जो है सीसीई को भी फॉलो इसमें कर रहे थे और लैंग्वेजेस का भी इसमें प्रावधान है जो इसमें चेंज हुए हैं। तो 10+2 को इसने 5+3+4 में जो है रिप्लेस किया। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे ये चीज इंप्लीमेंट इसके ऊपर होती है। तो 1986 की जो पॉलिसी थी वो कब चेंज हुई, 2020 में। और तो इससे पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कर लेते हैं कि ये कैसे शुरू हुई, कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक न्यू पॉलिसी बनानी चाहिए। ओके, तो यहाँ क्या कहां कब से शुरू होता है, ये शुरू होता है 2015 में, जनवरी के मंथ में, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब ये शुरू होता है। A committee under the यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम ने ये एक जो है एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम पॉलिसी के ऊपर काम करें, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हम कर सकें। सेट विच कंप्लीटेड इन जून 2017। देखिए, एक कमेटी बैठी, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ये चीज कंप्लीट कब कर ली थी, 2017 में, यानी कि 2 साल फिर भी इसको लग गए थे। एंड ड्राफ्टेड इन 2019। देखिए, कब बैठी कमेटी, 2015 में, और कब तक चली मीटिंग्स और सारे जिसके डिसीजन लेने थे 2017 तक चली। उसके बाद 2019 में इसको अच्छे से पूरी तरह से ड्राफ्ट कर लिया गया था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन सिर्फ ड्राफ्ट कर लिया गया था। ओके, बाय अ पैनल लेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। देखिए, इसरो के जो चीफ थे फॉर्मर, जिनका नाम था कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ये रंगन है, इसको आप ध्यान रखिए, रंजन नहीं है। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं और जो चीजें याद रखने वाली है वो मैंने रेड से लिखी है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जी ने इसको जो है ना नेगोशिएट किया, इसको इस पे इनिशिएटिव लिया और इसके बहुत ही बारीकियों से इसके ऊपर काम किया। विच लेटर रिलीज्ड बाय HRD इन 2019। देखिए, HRD पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, लेकिन अब ये नहीं है, अब ये खत्म हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी ये रिसोर्स वाली थी, इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। अब ये HRD मिनिस्ट्री नहीं रही है, इसको फुल फ्लैग एजुकेशन का ही डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो ये 2019 में बनकर तैयार होगी थी और 2020 में इसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने के ऑर्डर्स डिक्लेयर कर दिए थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू every hustle and bustle they could not implement on time। लेकिन अभी इसकी जो है ना इस सेशन से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। आई होप आप यहां तक समझ गए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या क्या चेंजेस होने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो ये वाली पॉलिसी है ना, इसमें स्टेजेस बनाई गई हैं। पहले हम 1 से 10 तक पढ़ते थे और फिर +2 करते थे, ऐसा था, यानी कि 10+2 का बेस था। अब वो बेस नहीं है, अब इसको क्या कर दिया, 5+3+4, 5+3+3+4, यानी कि पहले 5 साल पढ़ना है, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। कैसे, इसकी 4 स्टेजेस बनी है। पहली जो स्टेज है उसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज, यानी कि रूट, जब से बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में आने लगता है उसकी। इसकी एज क्या है, इसकी एज है 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे। फाउंडेशन जो एज है उसकी एज है 3 से 8 साल तक के बच्चे आएंगे और इसके 2 पार्ट्स रहेंगे इस एज के। एक तो रहेगी प्राइमरी, जिसको हम प्री स्कूल भी बोलते हैं, कई स्टेट्स में आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। तो 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास वो करेगा इस स्टेज में, फाउंडेशन एज में। टोटल वो कितने साल स्पेंड करेगा, 5, यानी कि ये वाले बिगिनिंग वाले 5 साल इसमें जो है ना पढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव इसके क्या रहेंगे, एक्टिविटी भी, यानी कि बच्चों को सिर्फ खेलना है, खेलते खेलते उसको सिखाना है, कि उनको बैठना सिखाना है, कुछ हल्का फुल्का लिखना सिखाना है। एक्टिविटी होती है जब आप कुछ खेलते खेलते सीखते हो, तो इस तरह की आप जो है ना फाउंडेशन एज में एक्टिविटीज आपको कराई जाएंगी। नेक्स्ट आती है प्रिपरेटरी स्टेज, सेकंड स्टेज जो है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या है, जो एज है वो है 8 से 11 साल, यहां तक बच्चा 8 साल का आ जाता है।
तो 8 से 11 साल, वो 8.5 का भी हो सकता है, 7.5 का भी हो सकता है, तो राउंड फिगर हम इसको 8 से 11 साल तक का मान के चलते हैं। जो टोटल ईयर्स कितने हैं, 3, यानी कि उस क्लास में कौन कौन से करेगा, 3rd क्लास करेगा, 4th क्लास करेगा और 5th क्लास बच्चा करेगा, यानी कि ये वाले 3 साल इसमें करेगा, जिसमें बच्चा स्पीकिंग सीखेगा, रीडिंग, राइटिंग, PHE का मतलब है फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन करेगा। इसके साथ साथ हल्का फुल्का साइंस सीखेगा और आर्ट सीखेगा, हाथ से बनाने की कुछ ऐसी जो क्रियाएं हैं वो चीजें इस एज में बच्चा सीखेगा, बोलना, लिखना और पढ़ना इस एज में सीखेगा बच्चा। ऑलराइट, तो ये सेकंड स्टेज होगी। देन आती है हमारी थर्ड स्टेज, जिसको